पढ़ रहे हैं अपन क्लाइमेट। क्वेश्चन पहले ही है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है तो समझना, वेदर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख दो। ये एटमॉस्फेयर की कंडीशंस लिख रहे हैं अपन, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस फॉर लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम कितना, 30 ईयर्स के आसपास। जबकि यहाँ पर आप एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस लिख रहे हो, साइकिल पूछ लो एक बार, ढूंढने दे इसको। एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड मतलब अ डे और 2, 1-2 दिन की बात कर रहे हैं। जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन में अचानक से क्लाउड्स बन जाएं और बारिश आए, एक दिन बारिश भी हो गई थी अभी बीच में, तो उसको रेनी सीजन थोड़ी बोलेंगे। एटमॉस्फेयर की कंडीशन थोड़े टाइम के लिए, वेदर उसका कैसा हो गया था, एटमॉस्फेयर कंडीशन कैसी हो गई थी, रेनी टाइप हो गई थी, क्लाउडी हो गई थी, तो उसको वेदर बोल रहे हैं क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए हुआ, शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ। वही हम 30 साल पहले भी अपने दादा से किसी से पूछेंगे घर पे कि 30 साल पहले सितंबर के महीने में, जुलाई के महीने में क्या होता था, तो बोलेंगे बारिश ही होती थी। तो लॉन्ग टर्म तक जुलाई अगस्त सितंबर की कंडीशन कैसी होती है, क्लाउडी रेनी होती है, तो वो क्लाइमेट हो गया। तो रेनी सीजन एक क्लाइमेट है, जबकि बारिश के, ठंड के मौसम में 1-2 बारिश हो जाना वेदर है। समझ में आ रही है बात। सो वेदर और क्लाइमेट में क्या लिखोगे, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है लॉन्ग टाइम के लिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है शॉर्ट टाइम के लिए। दूसरा क्या लिखोगे, ये लार्जर एरिया के लिए होता है, लार्जर एरिया के लिए होता है, फॉर लार्जर एरिया। जैसे कि विंटर सीजन है, अब छत्तीसगढ़ में भी विंटर सीजन ही होगा, दिल्ली में भी विंटर सीजन होगा, लेकिन ये शॉर्ट एरिया के लिए होता है, ये स्मॉलर एरिया के लिए होता है। कैसे स्मॉलर एरिया के लिए हुआ, अभी जो ठंड में बारिश आई थी वो खाली अपने आसपास ही आई होगी, जरूरी थोड़ी दिल्ली में ठंड पड़ी तो वहाँ पर भी बारिश आई हो। सो ये स्मॉलर एरिया के लिए होता है। तीसरा क्या होता है, तमाम वेदर कंडीशंस का सम टोटल है ये, सम टोटल ऑफ ऑल वेदर कंडीशन। समझ में आई बात। और ये होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम हो सकता है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। बहुत बार बारिश, गर्मी के सीजन में भी रेनी मौसम हो जाता है, 1-2 दिन बारिश आ जाती है। समझ में आ रही है बात। फिर 3 पॉइंट लिखकर विंटर, वेदर और क्लाइमेट की आप पिक्चर कंक्लूड कर सकते हो। लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लार्ज एरिया के लिए होता है, सभी वेदर कंडीशंस का सम अप होता है। एटमॉस्फेरिक पीरियड शॉर्ट टाइम के लिए होती है, स्मॉलर एरिया के लिए होती है, और किसी भी समय, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हो सकती है, इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स क्या क्या है वेदर के और क्लाइमेट के। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। सो क्लाइमेट और वेदर के जो एलिमेंट्स है क्या क्या, खाली एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। तो वेदर और क्लाइमेट को कौन कौन डिस्क्राइब करता है, टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो माहौल, हवाएं गर्म हो जाएगी। समझ में आई बात। समर सीजन आ सकता है अगर क्लाइमेट की बात करते हो तो। फिर प्रेशर, ठंड के दिनों में एयर का दबाव ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर विंड, गर्मी में हवाएं तेज चलती है। चौथा क्या लिख के आ जाओगे, ह्यूमिडिटी, बारिश में उमस ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा एयर में ज़्यादा होती है। और 5वां पॉइंट प्रेसिपिटेशन। अब बैठ जा सही से, अब बहुत विश्राम हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन शब्द आ जाए तो रेनफॉल की बात कर रहा है। समझ में आई बात। भारत का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है।